नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपनी सखी हाजिर हूँ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम महफिल मुशायरा। आप सभी जानते हैं कि जस टीवी के प्रांगण में हर बार जो महफिल में शायर आते हैं वो कोई कहते हैं ना कि वो दिल के अफसाने लेकर आते हैं, जज्बात होते हैं, एहसास होते हैं, दिल की दास्तां होती हैं और बड़े बड़े मंचों पर पढ़ते हैं, अपनी ख़ास पहचान रखते हैं। टीवी पर, रेडियो पर, अखबारों में जिनकी रचनाएं, गज़लें, नगमे, कहानियाँ प्रसारित होती रहती हैं और वो प्रस्तुत करते हैं खुद भी अपने आप को, जो है कहाँ वो नहीं पहुँचते, राष्ट्रीय स्तर के सभी मंचों पर लगभग वो शिरकत करते हैं। और आज जस टीवी के प्रांगण में हमारे साथ हैं और वुमेंस डे नज़दीक आ रहा है और स्त्री शक्ति तो सिर्फ एक दिन की नहीं, हर दिन स्त्री शक्ति जो है अपना दिखाती है, वर्चस्व उसका चारों तरफ है, घर से लेकर आसमान तक अपना जो है झंडा फहरा रही है। अपनी कामयाबी से हर जगह को उन्होंने संभाला हुआ है और प्रकृति भी अपने आप में जो है सृष्टि है, माँ के रूप में है, स्त्री के रूप में है। तो सोचिए ना, प्रकृति ने ही जब संभाल रखा है सबको, तो स्त्री क्यों नहीं संभाल सकती। जी हाँ, आज हमारे साथ स्त्री शक्ति बैठी हैं, 4 देवियाँ बैठी हैं। मैं भी देवी हूँ, पर 4 देवियाँ हमारी मेहमान हैं और हम तो कहीं नहीं गए थे, अपनी महफिल को हमने कहीं नहीं जाने दिया था, क्योंकि महफिल सिर्फ जो है दिल को रोशन ही नहीं करती बल्कि दिल के अंधेरे को दूर भी करती है, तिमिर को हटाती है, ज्ञान बढ़ाती है, जीवन का हौसला सिखाती है। ऐसी कविताएं आप सुन रहे हैं और मैं परिचय आपका फिर से करा देती हूँ। मेरे ठीक बगल में बैठी हैं मंजू मानव जी। जी हाँ, जींद से हैं। और इधर देखिए संतोष गर्ग जी बैठी हैं। मुस्कुराते हुए चेहरे महफिल में वैसे दिख जाएं तो वैसे ही दिल जो है खुश हो जाता है, बाग बाग हो जाता है। जी हाँ, मंजू जी के ठीक बगल में बैठी हैं मोनिका कटारिया जी, पानीपत से हैं। और इधर आते हैं मेरे राइट हैंड को, फिर से संतोष जी के बगल में बैठी हैं रश्मि खरबंदा जी, चंडीगढ़ से हैं। तो दोस्तों, रश्मि जी, संतोष जी और मंजू जी और मोनिका जी, हम जो हैं महफिल को सजाए हुए बैठे हैं, कहीं नहीं गए थे, क्योंकि हम तो चाहते हैं और भी बहुत कुछ आपके लिए लेकर आएँ। और इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और मैं दावत सुखन देती हूँ, आमंत्रित करती हूँ मंजू मानव जी को और एक शेर के साथ उनको दावत सुखन देती हूँ। क्या कहती हैं कि हंसते रहोगे तो दुनिया साथ है, हंसते रहोगे तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। तो दुनिया है ही ऐसी। और कुछ इसी अंदाज की शायरा है। जी हाँ, मैं मंजू मानव जी की बात कर रही हूँ। जी, स्वागत है। शुक्रिया उर्मिल जी मुझे आगाज़ देने के लिए। और जैसे कि आपने कहा, मैं लोगों के सच का आकलन जो है इस अपनी रचना में अंकित कर रही हूँ। जी, स्वागत। सुनिएगा। जी जी। नहीं कदमों तले वंशजी सीढ़ियाँ, है बुलंद आसमां जिनकी है पीढ़ियाँ। क्या बात है। आकलन सच की छाले हैं चुभते बहुत, नहीं कदमों तले वंशजी सीढ़ियाँ। उनकी छतरी सी रही थी था मसला बड़ा, उनकी छतरी सी रही थी था मसला बड़ा। सर पे जिनके नहीं थी वो भीगे बहुत, नहीं कदमों तले वंशजी सीढ़ियाँ। मीरा का ज़हर भी था अमृत बना। क्या बात है। मीरा का ज़हर भी था अमृत बना। रीते प्रेम प्याले वो प्यासे बहुत, नहीं कदमों तले वंशजी सीढ़ियाँ। मानो तो प्रसव पीड़ा वरदान है, मानो तो प्रसव पीड़ा वरदान है। मुद्दतों से जो वंचित वो रोए बहुत, मुद्दतों से जो वंचित वो रोए बहुत। आकलन सच के छाले हैं चुभते बहुत। सही बात है। धर्म है एक निजी आस्था मानिए। क्या बात है, निजी आस्था। धर्म है एक निजी
आस्था मानिए, हम इसी को लेके लड़ते हैं। जिसने ओढ़ा है वो तो पाखंडी बहुत, सही बात। आकलन सच के छाले है चुभते बहुत। परतें जब खुली फिर तो खुलती गई, क्या बात है। परतें जब खुली फिर तो खुलती गई। मानव एतबारी थी जिन पे बहुत, परतें जब खुली फिर तो खुलती गई। क्या बात है। आकलन सच के छाले हैं चुभते बहुत, नहीं कदमों तले वंशजी सीढ़ियाँ, वाह। है बुलंद आसमां जिनकी हैं पीढ़ियाँ। आकलन सच के छाले हैं चुभते बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत वाह, बहुत खूब, बेहद बहुत शुक्रिया। बढ़िया। बहुत और सुंदर रचना अब पढ़ी हम आपने। जिन गज़लकार, जिन कवित्री, जिन महोदय की ओर आ रहे हैं, जुल्फ़ें खुली हुई हैं और मैं तो ये कहूँगी उनको कि बड़ी चालाकी से तेरे गालों को चूम लेती हैं, बड़ी चालाकी से तेरे गालों को चूम लेती हैं। तुमने भी इन जुल्फ़ों को बड़ा सर पे चढ़ा के रखा है, बड़ी चालाकी से तेरी जुल्फ़ों को, गालों को चूम लेती हैं। वाह वाह, धन्यवाद उर्मिल जी। जी मैं एक तिरंगे पर एक जी। अपनी रचना प्रस्तुत जी कर जी, रही हूँ। स्वागत है। हाँ, घर घर का श्रृंगार तिरंगा, वाह जी वाह। घर घर का श्रृंगार तिरंगा, भगवान का अवतार तिरंगा। किसी को लगता मात पिता सा, क्या बात है। किसी को लगता मात पिता सा, किसी को लगता यार तिरंगा, वाह। किसी को लगता वाह, वाह। यार क्या बात है। तिरंगा। घर घर का श्रृंगार तिरंगा, हर घर में जब दिखा तिरंगा, मैंने भी ले लिया तिरंगा। क्या बात है। घर घर रेडी तिरंगा, हर साइकिल कार स्कूटर, रेडी साइकिल कार स्कूटर, हर चोटी पर दिखे तिरंगा। घर घर का श्रृंगार तिरंगा, क्या बात है। बहुत बढ़िया। जीवन की हर तार तिरंगा, उड़ता पंछी डार तिरंगा। क्या बात है। धर्म न जाति मजहब देखे, वाह 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 वाह। धर्म न जाति मजहब देखे, इस भारत का सार तिरंगा। क्या बात है। इस भारत का सार कभी सम्मेलन लूट तिरंगा, लिया। घर घर का श्रृंगार तिरंगा। सबका प्यारा मीत तिरंगा, सबका प्यारा मीत तिरंगा, सबका प्यारा मीत तिरंगा। परियों का है गीत तिरंगा, सबका प्यारा मीत तिरंगा। कवियों का है गीत तिरंगा, कवियों का है गीत तिरंगा। वार करे ना पीठ के पीछे, वाह 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 वाह। वार करे ना पीठ पीठ के पीछे, फिर भी जाता जीत तिरंगा। वाह वाह, फिर भी वाह जाता जीत तिरंगा। घर घर का श्रृंगार तिरंगा, भगवान का अवतार तिरंगा। क्या बात है। जय हिंद, बढ़िया, जय बहुत भारत। जय भारत। दोस्तों, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति कहते हैं ना, प्रेम भक्ति तो होते ही है और प्रेम भक्ति जो है वो जीवन को साकार करती, लेकिन देशभक्ति जो होती पूरे देश को साकार करती, सपना साकार करती है। और इसी तरह से जीवन चलता रहे, कभी भक्ति हो, कभी शक्ति हो, कभी प्रेमाशक्ति हो, जीवन के सारे रूप आपके समक्ष आते रहे। शम्मा रोशन है, मुशायरा जो है शबाब पर है और महफिल जो है एकदम कहते हैं ना, दिल की बातें हो रही हैं, रूह की बातें हो रही है, ज़िंदगी की बातें हो रही हैं और देशभक्ति की भी हो गई है। अभी संतोष जी ने तिरंगे के ऊपर बहुत खूबसूरत रचना सुनाई। अब आते हैं इस कड़ी में हमारी अगली शायरा की और जी हाँ, बात कर रही हूँ मोनिका कटारिया जी की, जो कि पानीपत हरियाणा से आई हैं हमारे आग्रह पर। और जी, उनसे गुजारिश करते हैं, लेकिन उनके अंदाज़ के ऊपर एक शेर कहना बनता है कि उनका जो अंदाज़ है, जो मैंने महसूस किया,
कहते हैं कि डूबने का गम अगर हो मुझे तो क्यों भला, ये इनका अंदाज है जीने का। डूबने का गम अगर हो मुझे तो क्यों भला, मैं तेरा कश्ती तेरी सागर तेरा साहिल तेरा। वाह, कुछ इस अंदाज क्या की बात शायरा है। है, भगवान पे सब कुछ छोड़ देती है। जी स्वागत है मोनिका जी। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिल जी। जी आपने थोड़ी देर पहले महिला सशक्तिकरण की बात की थी जी कि इंटरनेशनल वुमेन डे आ रहा है, जी बिल्कुल। तो आइए उसी को हर समर्पित। दिन स्त्री शक्ति का दिन है, हम तो हर दिन परचम लहराते हैं। तो आइए एक कविता जी स्वागत है। महिलाओं के नाम जी कि बहनों एक, के नाम। जी एक एक कक्षा का हाँ। मैं इम्तिहान देती रही, अच्छा। एक एक कक्षा का मैं इम्तिहान देती रही, साल दर साल मैं उत्तीर्ण होती रही। लगते थे सारे सवाल बहुत मुश्किल, पर मैं कर देती थी सभी हल। अच्छा। फिर नई कक्षा, नई किताबें, नया बस्ता और अच्छा। बस्ते में नया टिफिन। तुमसे जीतने की आदत कमाल कर गई, पता ही नहीं चला जिंदगी तू बातों बातों में कितने सवाल कर गई। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिकायतें हैं तुझसे है जिंदगी, तू बहुत कड़वे घूंट पिलाती है, क्या बात है, वाह। पर मैं शिव तो नहीं। शिकायतें हैं तुझसे है जिंदगी, तू बहुत कड़वे घूंट पिलाती है, मैं शिव तो नहीं। दसियों सिर उठाए खड़ी हैं मुश्किलें, दसियों सिर उठाए खड़ी हैं मुश्किलें, मैं राम तो नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छे। स्वयं शस्त्र ना उठाने की कसम खाती हो, स्वयं शस्त्र ना उठाने की कसम खाती हो, और मुझे कुरुक्षेत्र में धकेलती जाती हो। तुम्हारा क्या है जिंदगी, क्या बात। तुम्हारा क्या है जिंदगी, तुम तो बस बांसुरी बजाती हो और मुस्कुराती हो। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत वाह वाह। तुम्हारा क्या है जिंदगी, बांसुरी बजाती हो और मुस्कुराती हो। क्या बात है। कितने अवसादों का आभास देती हो, कब दूर हो कितनी दूर हो, कब पास होती हो। कभी कंपित करती हो, कभी पुलकित करती हो, कभी चिर परिचित लगती हो, कभी अपरिचित लगती हो। प्रतिपल करती हो अटकेलियां, जिंदगी तेरे लाखों सवाल और पहेलियां। वाह। जिंदगी ने हंसकर कहा, जिंदगी ने हंसकर कहा, पीकर हला हल, दसियों सवालों का करके हल, गीता ज्ञान भीतर के कुरुक्षेत्र से पाकर, जीत कर अपना महाभारत, जब तुम बांसुरी की धुन में खो जाती हो। जिंदगी ने हंसकर कहा, पीकर हला हल, दसियों सवालों का करके हल, गीता ज्ञान भीतर के कुरुक्षेत्र से पाकर, जीत कर अपना महाभारत, जब तुम बांसुरी की धुन में खो जाती हो। सच कहती हूँ मेरे और करीब आ जाती हो। वाह। सच तो ये है, सच बहुत तो यही है कि अपने कुरुक्षेत्र में महाभारत तुम्हें स्वयं ही लड़ना है और जीतना भी है। ये जो तेरा अंतर्द्वंद है, वही तेरा अर्जुन है, वही तेरा कृष्ण है। क्या बात है। जब तू अपने आप से खुश हो जाती है, जब तू अपने आप से खुश हो जाती है, तब तू मुझे एहसास कराती है कि अब हम दोनों एक दूसरे की कद्र करने लगे हैं। क्या बात है। ए जिंदगी अब हम दोनों जीने लगे हैं। वाह। ए जिंदगी अब बात हम अच्छी, दोनों बात जीने अच्छी, लगे हैं। क्या बात बात खूब, है, बहुत बहुत बढ़िया, खूब। बाहर बढ़िया। जीवन दर्शन को समझाती कविता और महाभारत और रामायण और कुरुक्षेत्र के तमाम उदाहरणों को बीच में लेकर कहीं न कहीं ज़िंदगी इंसान को संभालती है। कभी इंसान ज़िंदगी को संभालने की जद्दोजहद में दिखता है कविताओं में। जी हाँ, बहुत खूबसूरत मोनिका जी। अब आते हैं हमारी रश्मि खरबंदा जी की ओर, और नेही की चदरिया बुनती हैं, और कौन कौन सी चदरियाँ हैं इनके पास जानेंगे आज। लेकिन इनके मिजाज को देखकर, इनके कहते हैं ना, आप इनकी रचनाओं को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं जीवन को बहुत संपूर्णता से समझने के भाव आते हैं। और कहते हैं कि खामोशियाँ कभी बेवजह नहीं होती, खामोशियाँ कभी बेवजह नहीं होती हैं, कुछ दर्द आवाज़ छीन लिया करते हैं। तो ज़िंदगी के हालात ऐसे होते हैं, लेकिन हालातों पर काबू पाने की शक्ति रखती है स्त्री, और नहीं की चदरिया बुनती है। जी रश्मि जी स्वागत है।
धन्यवाद सखी। जी। नेह की चदरिया के बाद मैं एक जिंदगी का स्वेटर बुनना चाहती अच्छा हूँ। स्वेटर बुन लीजिए क्योंकि सर्दी का मौसम है, हम आपसे ले लेंगे। स्वागत है। काश जिंदगी एक स्वेटर की तरह होती, अच्छा काश जिंदगी एक स्वेटर की तरह होती, वक्त की सलाइयों से तकदीर के कुछ मन चाहे फंदे इस तरह बुनती। क्या बात काश जिंदगी एक स्वेटर की तरह होती, चुरा लेती कुछ नमूने खुशियों के, चुरा लेती कुछ नमूने खुशियों के, बुन लेती अपनी किस्मत का स्वेटर। वाह। चुरा लेती कुछ नमूने खुशियों के, बुन लेती अपनी किस्मत का स्वेटर। कठिनाई जो आती नमूना उतारने में, कठिनाई जो आती नमूना उतारने में, तो टांक लेती कुछ मोती। काश जिंदगी एक स्वेटर की तरह हो जाती, वाह। हो जाती अगर बनावट में कुछ गलती, हो जाती क्या बात अगर बनावट में कुछ गलती, तो उधेड़ कर कुछ फंदे फिर से बुन लेती। वाह वाह वाह। हो जाती अगर बनावट में कुछ गलती, तो उधेड़ कर कुछ फंदे फिर से बुन लेती। काश जिंदगी एक स्वेटर की तरह होती। अगर मटमैला हो जाता, अगर मटमैला हो जाता, ठीक से धोने पर भी ना चमकता। अगर मटमैला हो जाता और ठीक से धोने पर भी ना चमकता, तो ड्राई क्लीन करवा लेती। काश जिंदगी एक स्वेटर होती। वाह वाह जी वाह। या फिर उधेड़ कर पूरा स्वेटर दोबारा बुन लेती। हाय 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 हाय, उधेड़ या कर फिर पूरा उधेड़ स्वेटर कर दोबारा पूरा बुन स्वेटर लेती। दोबारा बुन लेती। काश। काश जिंदगी एक स्वेटर होती। कुछ रंग खुशियों के मिलाकर स्वेटर को दुरुस्त करती, कुछ रंग खुशियों के मिलाकर स्वेटर को दुरुस्त करती। ना होने पर किसी बड़े बुजुर्ग से पूछती। इस सब के बावजूद भी अगर मन को ना भाता, इस सब के बावजूद भी अगर मन को ना भाता, तब सब कुछ छोड़ छाड़ के एक नया खूबसूरत सा स्वेटर बाजार से ले आती। वाह। इस सब के बावजूद भी मन को ना भाता, तो सब छोड़ छाड़ के एक खूबसूरत सा स्वेटर बाजार से ले आती। काश वाह, जिंदगी एक रश्मि जी, स्वेटर वाह, होती। वाह। काश जिंदगी एक स्वेटर। वाह। शुक्रिया। कितना गहरा दर्द छुपा है इसमें। दोस्तों शुक्रिया। कविता है ये जो स्वेटर आपने देखा रश्मि जी ने बनाया, कितने रंग, कितने ताने बाने बुन के रंग डिज़ाइन, और फिर भी अगर ना बने तो लास्ट में हर संभव कोशिश है, फिर भी कुछ ना बने तो नया ले आए। ज़िंदगी को आप समझ रहे हैं कहाँ ज़िंदगी से जाके जोड़ा है स्वेटर को, और हर किसी को अपना स्वेटर कुछ इसी तरह तैयार करना चाहिए, हम तो यही कहते हैं। और अब हम हमारे अगली शायरा की ओर आते हैं। जी हाँ, रश्मि जी को ही दावत सुखन देते हैं एक और छोटी सी रचना के लिए। 2 मिनट चाहूंगी। कुछ भी उठा के सकते, पूरी किताब लेके बैठी है। जी अच्छा। जी। बंद आंखों में जब चेहरा तेरा होता है, बंद आंखों में जब चेहरा किसे तेरा कह रही है? मुझे बिल्कुल आपको क्या सर। पता किनको कह रही है। हम बिल्कुल आपको कह रही हूँ सखी। अच्छा, ठीक है। ये ना पूछो फिर क्या हाल मेरा होता है। वाह वाह वाह, अब कुछ बात बनी। बंद आंखों में जब चेहरा तेरा होता है, ये ना पूछो फिर क्या हाल मेरा होता है। रात तन्हाई में जब तेरे ख्याल आते हैं, तो फिर बस जागते जागते ही सवेरा होता है। क्या बात है। बंद आंखों में जब चेहरा तेरा होता है, जलने लगते हैं चिराग तेरी यादों के, जलने लगते हैं चिराग तेरी यादों के, हर तरफ तब एक घना अंधेरा होता है। बंद आंखों में जब चेहरा तेरा होता है, दिल उड़ता है लगा करके पंख ख्वाबों के, दिल उड़ता है लगा करके पंख ख्वाबों के, चला जाता है जहां तेरा बसेरा होता है। बंद आंखों में जब चेहरा तेरा होता है। वाह। हर तरफ बादल जब घिरते हैं तेरी यादों के, हर तरफ बादल घिरते हैं जब तेरी यादों के, आंखों के सामने कोहरा घनेरा होता है। बंद आंखों में जब चेहरा तेरा होता है, मन तड़पता है पिंजरे में कैद पंछी सा, मन तड़पता है पिंजरे में कैद पंछी सा, जब यादों ने तेरी मुझे घेरा होता है। क्या बात है। बंद आंखों में जब चेहरा तेरा होता है। क्या बात। अब मैं फिर से सादर आमंत्रित करती हूँ मंजू मानव जी को। जी मंजू जी, स्वागत है। पाप का घर भर गया या खाली है? भरता ही नहीं है, ये देखिए। अच्छा जी, स्वागत। ये विडंबना है समाज की कि उसे भरने नहीं देता, नीचे से शायद कोई छेक है, छेद हो जाते हैं। हाँ, पाप निकलता रहता है फिर भरता रहता है। क्या बात है। कंधे पे अपनी लाश लिए, हाँ, कंधे पे अपनी लाश लिए, जीता है पर मरा नहीं, क्या पाप का घड़ा भरा नहीं।
स्कूल में बच्चा जाता है, घर वापस नहीं आता है। माँ दरवाज़ा तकती है, फ़ोन की घंटी बजती है। नोटों का घर में ढेर नहीं, बच्चा माँ सकती देख नहीं। सुबह शाम भी लगती है, लाश को देख सिसकती है। बच्चा दुनिया में रहा नहीं, क्या पाप का घड़ा भरा नहीं। क्या दर्द है, वाह। उम्र बहुत ही कच्ची है, हम्म उम्र बहुत ही कच्ची है। 8 बरस की बच्ची है, मामा के घर जाती है, छुट्टियों के मजे उड़ाती है। बंधन की टूट गई क्यारी, रिश्तों पर हवस हुई भारी। ओहो, मामा का बाग तो हरा नहीं, क्या पाप का घड़ा भरा नहीं। क्या बात है, वाह, क्या दर्द है। तीसरी वेदना है। हम्म ममता की आंख में प्यास लिए, हरिद्वार पे पहुंची आस लिए। फिर साधु का दामन पकड़ा, श्रद्धा से माथा रगड़ा। नियत उसकी नापाक हुई, अस्मत तो इसकी खाक हुई। दरवेश का वेश भी खरा नहीं, क्या पाप का घड़ा भरा नहीं। क्या पाप का घड़ा भरा नहीं। वाकई पाप का कठोर घड़ा सजा कहाँ दे। से भरेगा। कलयुग है और दिन ब दिन हम आजकल बहुत सी खबरें दिन ब दिन देखते हैं और वाकई पाप बहुत बढ़ गया है। बहुत कुछ घटना दुर्घटना होती है, बच्चियों के साथ होती है, घर में होती है। उस दर्द को बयां करती है कविताएं कि समाज में ये जो जितना भी कुछ हो रहा है ये असहनीय है, ये बंद होना चाहिए और ये पाप का घड़ा भर जाना चाहिए या फूट जाना चाहिए। हम तो यही कहते हैं। और अब हम फिर से आते हैं संतोष गर्ग जी की और उनको सादर आमंत्रित करते हैं। परिचय से तो आप वाकिफ हैं। जी हाँ, संतोष धन्यवाद गर्ग उर्मिल जी। जी मेरी एक रचना है कांटों पर, मैं अच्छा वो जी। सुनाना चाहती हूँ। जी। कांटे बोए कांटे पाई, हाँ, कांटे बोए कांटे पाई, अच्छा। चुभे कांटे कांटे रोई। हम्म जरा गौर से देखो लोगो, हम्म जरा गौर से देखो लोगो, फूलों के संग कांटे सोए। क्या बात है। जरा गौर से देखो देखो लोगो, लोगो। फूलों के संग कांटे सोए। हम्म चमन जब उजड़ गया तो, हम्म चमन जब उजड़ गया तो, हम्म। तब भी देखो कांटे रोए। क्या बात है। सोचे कांटे, देखे कांटे, खाए कांटे, पहने कांटे, जिंदगी के हर मोड़ पर हमें पड़े हैं सहने कांटे। अच्छा, मुझे लगा पड़े हैं चांटे। चलो। सोचे कांटे, देखे कांटे, खाए कांटे, पहने कांटे, जिंदगी के हर आहा। मोड़ पर हमें पड़े हैं सहने कांटे। हम्म। कांटे 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 कांटे, हम्म। चाहूं और हैं कांटे कांटे ही कांटे। कांटे। हाँ। फूल कहाँ से बांटूं लोगो, हाय 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 फूल हाय, कहाँ से बांटूं। बांटूं लोगो। हम्म। दुनिया ने जब बांटे कांटे, क्या बात है। दुनिया ने जब बांटे कांटे। क्या बात है, क्या बात है। और आपने तो कांटे निकाल दिए सारे राह गागन के। में सागर भर दिया। क्या संतोष बात है जी। संतोष जी, बहुत खूब। और दोस्तों, हमारी अगली जो कवित्री बैठी हैं और बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ रही हैं, कविता पढ़ रही हैं, उनको फिर से आमंत्रित करते हैं पढ़ने के लिए। जी हाँ, मोनिका कटारिया जी को। धन्यवाद सखी जी। और एक कविता जी हम सबकी माँ गंगा के नाम जी, समर्पित है। स्वागत है। माना कि एक नदी हूँ मैं, बहती चली आ रही हूँ चिरकाल से। मेरा वेग, मेरा अस्तित्व शिव ना संभाल सके, पर वहाँ छोड़ा मेरा भू पर। जाओ जाओ मेरे भक्तों के पाप हरो, मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसा उन पर उपकार करो। भूलोक वासियों का उद्धार करो। पापियों के पाप हरते हरते, जिस्मों की राख सहेजते सहेजते, अध जली लाशों को निगलते निगलते, मल मूत्र की बदबू भीतर समेटते समेटते, हे मनुपुत्र मैं तुम्हारी सब गंदगी समेटने लगी, मैं सिसकने लगी। क्या बात है। गंगा मैया कह रही है, वाह, गंगा मैया कह रही क्या बात है। मेरे अलौकिक रूप को जी तुमने अपने पापों से इतना मैला कर दिया, मेरा होने का वजूद बदल गया। मेरा जल तुम्हारे लिए मुक्ति का द्वार है, मैं तारनी तुम्हारी, मेरा तुम पर उपकार है। तुम मृत्यु लोक के प्राणी, मैं क्षीर सागर वासिनी, हे पृथ्वी लोकवासी तुझे दे रही चेतावनी। मेरी सांसें घोट कर तुम कहाँ रहोगे जिंदा, तुमको चेता रही तुम्हारी माँ गंगा,
तुमको चेता रही तुम्हारी तुम्हारी माँ गंगा। वाह, क्या बात है। बहुत अच्छे मोनिका जी। दोस्तों माँ गंगा को वाकई अब तो स्वच्छ हो चुकी है गंगा चारों तरफ से, जितने भी नदियाँ हैं बहुत अब दूषित नहीं है, पहले से तो बहुत सुधार हो गया है। लेकिन आपकी चिंता जो है वाजिब है, बिल्कुल सही है। और लोगों ने अब सोचना भी शुरू कर दिया है कि भाई हाँ हमें अपनी गंगा को, अपने जो तीर्थ स्थल हैं उनको पवित्र रखना है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं गंगा की भी सफाई कर दी है मोनिका जी ने। कहीं न कहीं सफाई अभियान था ये भी, और कांटे भी जो है किस तरीके से कांटे ही काटे हैं और कांटे निकाले हैं इन्होंने अपने लफ्ज़ों के उससे, उंगलियों से। तो शब्दों का जो अर्थ होता है वो कहीं न कहीं जीवन में कहीं न कहीं उसको आप देखिए मैं बहुत चाहती गहरा। हूँ उर्मिल जी आप भी हमें कोई छोटी सी रचना सुना जी दीजिए। सुनाएंगे, बिल्कुल सुनाएंगे। लेकिन अब हम रश्मि जी से कहते हैं कुछ छोटा सा सुना दे कोई रचना। ठीक है, रश्मि जी को हाँ। सुनते हैं। अब होली आने वाली है तो मैं होली के उपलक्ष्य जी में एक सुनाऊंगी। जी जी स्वागत। चल हम जोली खेलें होली, चल हम जोली खेलें होली, प्रीत के रंग से भर लें झोली। वाह, चल हम जोली खेलें होली, प्रीत के रंग से भर ले झोली। तू भी रंग जा मेरे रंग में, मैं तो तेरी कब से होली। तू भी रंग जा मेरे रंग में, मैं तो तेरी कब से होली। रंगना अपनी प्रीत के रंग में कुछ इस कदर, रंगना अपनी प्रीत के रंग में कुछ इस कदर कि हो जाऊं मैं हर गम से बेखबर। अधरों पे रखना तू मुस्कान मीठी मीठी भोली भोली, चल हम जोली खेले होली, प्रीत के रंग से भर दे झोली। डाल दे रंग भरकर पिचकारी, डाल दे रंग भरकर पिचकारी, तू बन जा मेरा मोहन, मैं बन जाऊं राधा तुम्हारी। वाह, चल हम जोली खेले होली, प्रीत के रंग से भर ले झोली। रंग ले मुझको अपने रंग में, रंग ले मुझको अपने रंग में, रंग दे दामन रंग दे चोली। क्या चल हम बात है। जोली खेले होली, वाह, प्रीत क्या के रंग से बहुत भर दे खूब, झोली। बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत खूब। प्रीत के रंग में रंग दे चोली, चल हम जोली खेले खेले होली। मैं जी मिल सकी और जी के लिए दो लाइन जी जरूर कहूँ। और दोस्तों आप देख रहे हैं शबाब पर है महफिल और मुशायरा जो है अपने पूरे शबाब पर है, शम्मा रोशन है, कहीं होली चल रही है, कहीं गंगा की सफाई हो रही है और कहीं कांटे जो हैं उनको साफ किया जा रहा है और कहीं पर जो है जिस तरह से पाप का घड़ा है वो फूटने की कगार पर है। कितने खूबसूरत भाव हैं और इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं संतोष जी की ओर। तो संतोष जी एक रचना और एक धन्यवाद उर्मिल जी। जी मैं जिस कलम से हम लिखते हैं ना, हाँ, हाँ। मैं उस पे कुछ पंक्तियां सुनाना जी चाहती जी हूँ। सुनाइए सुनाइए। कल में ही कल में, जी कल में ही कल में, ढेर सारी कलमें जी चाहूं और बिखरी, लिखूं तो क्या लिखूं, मूर्खता के आगे इनका वजूद क्या। क्या बात है, वाह। मूर्खता के आगे इनका वजूद क्या, फिर भी प्रिय लगती हैं मुझे ये कलमें, फिर भी प्रिय लगती हैं मुझे ये कलमें, इनके बिना मेरा वजूद क्या, इनके बिना मेरा वजूद क्या। क्या बात है। मुझे अपना एक शेर याद आता है कि महबूब के ऊपर था, वैलेंटाइंस डे पे सब लिख रहे थे फेसबुक पे बड़ा बड़ा, तो मैंने तो यही कहा कि बस कागज़ और कलम था सखी मेरे पास। हाँ। बस कागज़ और कलम था सखी मेरे पास, मैंने लफ्जों से उसकी तस्वीर बना दी। बस कागज़ और कलम था सखी मेरे बहुत पास। सुंदर। और दोस्तों अब इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं हम फिर से, और मैं दावत सुखन देती हूँ, सादर आमंत्रित करती हूँ हमारी प्यारी सी मंजू मानव जी को। जी मंजू जी। मैं इस कविता में हाँ जीवन की दार्शनिकता को उभारने का प्रयास किया है। जी। सबको लगता यही मिल रहे हैं कहीं, ये ज़मीं आसमां ना मिले थे कभी, ना मिलेंगे कहीं, ये ज़मीं आसमां। क्या बात। कच्चे चावल प्रभु अब तो खाते नहीं, और पकाने सुधा माँ को आते नहीं, और पकाने सुधा माँ को आते नहीं।
अब सुदामा खड़ा कृष्ण के द्वार पर, उनको मुरली बजाने से फुर्सत कहाँ। क्या बात है। ना मिले थे कहीं, ना मिलेंगे कभी, ये ज़मीं आसमां। बाप बेटे के घर हाथ जोड़े खड़ा था जो बेटा, वो अब आदमी है बड़ा, आदमी है बड़ा। प्यार से घूमते हाथ बालों में जो, अब वो इतनी ऊंचाई सहेंगे कहाँ। ना मिले थे कभी, ना मिलेंगे कहीं, ये ज़मीं आसमां। प्यार पैसे से ज़्यादा ज़रूरी नहीं, मेहनतें खाक में जी हजूरी सही, जी हजूरी सही। वाह। जो ईमान पे जिए, सच को जीवन दिए, हो भले खाक में उनको सजदे वहाँ। ना मिले थे कभी, ना मिलेंगे कहीं, ये ज़मीं आसमां। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत खूबसूरत। आप इतनी खूबसूरती से गा रही थी, हमारी संतोष गर्ग जी ध्यान मगन थे। जी हाँ, यही होता है गीत और संगीत की ताकत, शब्दों की ताकत। और एक शक्ति और है जिनके पास शब्दों की ताकत है। जी हाँ, मोनिका कटारिया जी, सादर आमंत्रित करते हैं बहन मोनिका कटारिया जी। धन्यवाद। जी मोनिका जी, बहुत खूब। चलिए चंद पंक्तियाँ फिर से। बहुत खूबसूरत आवाज़ है मंजू जी आपकी। जी। दुनिया के मेले में, दुनिया के मेले में खो से गए हैं हम, मेले में हों या अकेले में तन्हा से हो गए हैं हम। सोचती हूँ कि मैं वो बूंद हूँ जो अलग हुई सागर से, या वो बूंद हूँ जो भरी है गागर में। फिर सोचती हूँ दरिया में मिल समंदर हो जाऊं, या गागर से निकल किसी की प्यास बुझाऊं। वाह। डरती हूँ जिद में कहीं किसी छप्पड़ में न गिर जाऊं, और फिर से जिंदगी की जद्दोजहद में उलझ जाऊं। क्या बात क्या है। बात है। पर क्या पता कीचड़ में कमल बन खिल जाऊं, क्या बात है। या फिर सूरज की किरण बन बिखर जाऊं। क्या बात है। वाह मिल वाह। जाऊं हवाओं में, शुक्रिया, मोनिका जी कमाल। मिल जाऊं हवाओं में जो बयार बन बहती हैं, पत्ती पत्ती फूल की जो गुलशन महकाती है। डाली से टूटकर पिंजरे की कैद से उड़ना होगा, मेले में खोना होगा, कभी हंसना कभी रोना होगा। क्या बात है। कभी तन्हाई कभी रुसवाई, प्रेम विरह तिरस्कार सहना होगा, क्योंकि दुनिया का मेला है, भीड़ का रेला है, फिर मन तू काहे अकेला है। भीड़ में रहकर भीतर डूबना होगा, क्या बात है। खुद से खुद का परिचय पूछना होगा, भीड़ तो अपनी तरफ खींचेगी। क्या बात है। रहकर इसी दुनिया के मेले में संघर्षों से लड़कर कठिनाइयों का रुख मोड़ना होगा, अपनी पहचान के लिए खुद को पहचानना होगा। वाह, वाह, अपनी बहुत पहचान सुंदर। के लिए खुद को पहचानना होगा। बहुत मोनिका जी, बढ़िया मोनिका आपकी जी। कविता को सुनकर एक बात याद आती है, कहीं पढ़ा था फेसबुक पे कि जिंदगी रेलवे स्टेशन की तरह है। जिंदगी रेलवे स्टेशन की तरह है, भीड़ तो बहुत है पर अपना कोई नहीं। तो बहुत कुछ हम ऐसा पढ़ लेते हैं सोशल मीडिया पे जो देर तक हमारे जहन में रहता है। कुछ इसी अंदाज की थी। जी मोनिका जी। अब मैं बहुत ही हर्ष के साथ आमंत्रित करती हूँ उर्मिल सखी जी को, और चंद पंक्तियाँ जो मेरे जहन में इस समय आ रही हैं जी। कि काश
काश उनका घर होता मेरे घर के पास। वाह। काश उनका घर होता मेरे घर के पास, दीदार भले ना होते, आवाज तो सुनाई देती। क्या बात है। बहुत शुक्रिया मोनिका जी। दोस्तों समय का ध्यान रखते हुए सीधा सीधा कविता पे आती हूँ और कविता का शीर्षक है नींद, और आपको जो आ रही है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, जी चाहता है सो जाऊं, जी चाहता है सो जाऊं गहरी नींद, ताकि उस दुनिया के लोगों के बीच जी सकूं जो आंख खुलने पर गायब हो जाती है। वाह। जी चाहता है सो जाऊं गहरी नींद, ताकि उस दुनिया के लोगों के बीच जी सकूं जो आंख खोलने पर गायब हो जाती है। मैं उस गायब दुनिया में जीना चाहती हूँ। मैं उस गायब दुनिया में जीना चाहती हूँ जहाँ सुकून है, सपने हैं, ख्यालों के इंद्रधनुष हैं, सजते हैं महल, हवेलियाँ हैं, जहाँ पहुँचते ही मेरे केश श्वेत से शाम हो जाते हैं और मेरी त्वचा झुर्रियों रहित, और मेरी त्वचा झुर्रियों रहित मैं युवा हो जाती हूँ, जहाँ जहाँ हर चीज़ मेरी है, तुम भी मेरे हो, बस किसी और के नहीं। जहाँ हर चीज़ मेरी है, तुम भी मेरे हो, बस और किसी के नहीं। जब मैं गहरी नींद में होती हूँ तो चिर निद्रा में सोए हुए तमाम रिश्ते जाग जाते हैं, क्या यानी बात जो है। दुनिया से जा चुके। क्या जब बात मैं है। गहरी नींद में होती हूँ तो चिर निद्रा में सोए तमाम रिश्ते मुझसे मिलने आते हैं, मेरे साथ जागते हैं। दादा दादी पिताजी सभी मुझसे बात करते हैं। दादा दादी पिताजी सभी मुझसे बात करते हैं। मैं गहरी नींद से जागना नहीं चाहती, मैं गहरी नींद से जागना नहीं चाहती, क्योंकि जागी हुई दुनिया के लोग दरअसल सोए हुए हैं। क्योंकि वाह। जागी हुई दुनिया के लोग दरअसल सोए हुए हैं। जी चाहता है सो जाऊं गहरी नींद, जी चाहता है सो जाऊं गहरी नींद, क्योंकि जब मैं सोती हूँ तो तन्हा नहीं होती, और उठते ही हो जाती हूँ तन्हा, नितांत तन्हा, बहुत तन्हा। इसलिए मैं सो जाना चाहती हूँ ताकि मिल सकूं अपने कुछ रिश्तों से। क्या खूब रचना सुनाई आपने दोस्तों, उर्मिल जी। नींद सभी को आती है। आपको भी नींद में कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनसे आप बिछड़ चुके हैं, जिनके आप पास नहीं है, लेकिन नींद में सब मिलते हैं। गहरी अचेत अवस्था में आप उनके साथ होते हैं और चेतना के बाद आपके पास कोई नहीं होता। ये हकीकत है, वास्तविकता है। और अब मैं मुशायरे की जो कहते हैं ना गरिमापूर्ण तरीके से मैं हाथ जोड़कर रश्मि जी का, संतोष जी का, मंजू जी का और मोनिका जी का, आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। हमारी चार चांदनी जिन्होंने रोशन किया आज जस्ट टीवी के प्रांगण को, महकाया, कुछ बहकाया, कुछ चहकाया। और दोस्तों, मुझे पता है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ज़िंदगी के करीब की रचनाएं थी, ज़िंदगी से कहते हैं ना समाज का आईना है कविताएं, हूबहू हमें दिखाती हैं, ख्याल वही, अंदाज वही। और दोस्तों, फिर आएंगे जल्द एक और महफिल लेकर। आप किसी भी इन्फो के लिए इन्फो कीजिए info@justbroadcasting.com पर। अपना प्यार हमें इसी तरह देते रहिए, सुझाव देते रहिए, और जल्द लौटूंगी एक और महफिल लेकर। और अब हम सभी को दीजिए अनुमति। प्रणाम।